अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला गिलानी फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे इन लास्ट 30 डेज़ में एमकैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले तो ये है कि आपने एक टाइम टेबल शेड्यूल करना है। टाइम टेबल मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में टाइम टेबल मैंने बना के दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे कि आपने डेली कितने आवर्स पढ़ना है और किस किस टाइम पढ़ना है। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। आज हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है कि आपने एफएससी में सब कुछ पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए इजी हैं, कौन सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कौन से आपको अच्छे से आते हैं। तो उस हिसाब से जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता और आपका वीक है, आपने उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है। आप प्रिपरेशन के 2 मेथड्स हैं। आपने देखना है कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है। पहला तो ये है कि आपने डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की। मतलब आपने तीनों सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप एक सब्जेक्ट को लेकर चलें, वो कंप्लीट हो जाए तो दूसरा, और वो कंप्लीट हो जाए तो तीसरा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा पहले वाला मेथड। इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है कि आप बोर नहीं होंगे। जैसे अगर आप एक ही सब्जेक्ट डेली सारा दिन पढ़ेंगे और अगले 4-5 दिन 6 दिन भी वही पढ़ेंगे, एक हफ़्ता कंटिन्यूसली आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप बोर हो सकते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे मतलब 1-2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, तो इस तरह से आपके लिए इजी भी रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप लेट सपोज़ पहले बायो करते हैं, फिर फिज़िक्स करते हैं और फिर केमिस्ट्री करते हैं, तो इसका एक नुकसान ये है क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो लास्ट डेज़ में आप करेंगे, मतलब एमकैट के करीब करीब, तो वो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और जो दूसरा है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए आपने हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। मेरा मतलब है इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है। आपने देखना है कि कौन से चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं और कौन से अच्छे से नहीं आते, और कौन से छोटे चैप्टर है, कौन से बड़े। जो चैप्टर ज़रा इजी हैं आप उनको पहले करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आता है। तो जैसे हम पेपर में करते हैं कि पहले इजी एमसीक्यूज़ करते हैं और बाद में डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं, इसी तरह तैयारी में भी आपने पहले इजी चैप्टर्स करने हैं और उसके बाद डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है। तो जैसे जैसे आपकी स्मूथनेस आ जाएगी आपके काम में, आपकी प्रिपरेशन में, तो उसके बाद आप अपनी पेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। अब हमें पता है कि बायो के 13 चैप्टर्स हैं, फ़िज़िक्स के भी 13 है, लेकिन केमिस्ट्री के 19 हैं। तो आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर डेली करना है। मतलब जैसे ये टोटल जो हैं ये 45 चैप्टर्स बनते हैं। तो अगर आप एक एक चैप्टर डेली बेसिस पे करेंगे हर सब्जेक्ट का, इन तीनों सब्जेक्ट्स का, तो डेली आप 3 चैप्टर करेंगे। तो इस तरह 15 × 3 आप 15 दिनों में 45 चैप्टर, मतलब 15 दिनों में आप अच्छे से इनको रिवीजन कर लेंगे। और आपने हर टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है जैसे आप पहली और आखिरी दफ़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने हर टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर करना है पहली दफ़ा में। लेकिन इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, मतलब कुछ चैप्टर लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ज़रा इजी होते हैं, आपको आते होते हैं पहले से, और कुछ ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं, आपकी तैयारी उनमें अच्छी नहीं होती, आपकी ग्रिप उनमें अच्छी नहीं होती। तो इनमें ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है कि आपकी सब्जेक्ट के अगर चैप्टर छोटे हैं तो 2 चैप्टर एक दिन में कर लें, कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो आप हाफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब जैसे कोई छोटा चैप्टर है तो उसको 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगेगा। कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे बायो का एनीमेलिया वाला चैप्टर है, और बायो का जो लास्ट जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप उनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह करना चाहें। लेकिन हम अगर एवरेज लें तो आप एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे अगर 2 घंटे दें, तो तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दें, तो आपके ये बनते हैं 6 घंटे। 6 घंटे ये, और उसके बाद आपने करना है कि जो चैप्टर आपने किया है, आपके पास हैंडबुक होगी, कोई केमिस्ट्री कह रहा हूँ सॉरी, किप्स एकेडमी की, कोई किसी की यूनिक की, किसी की स्टार्स की, किसी की स्टेप्स की, या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आपने एमसीक्यूज़ लेने हैं और डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ को लाजमी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पता लग सके कि आपने जो टॉपिक क्लियर किया है
क्या वो एमसीक्यूज़ वाइज भी आपको क्लियर हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मतलब उसमें आप 2 घंटे लगा लें, तकरीबन 8-9 घंटे बन जाएंगे। और दूसरा ये कि आपने पास पेपर देखने हैं, पास पेपर खोलने हैं, और जो आपने चैप्टर्स किए हैं आपने देखना है कि पास पेपर में इस चैप्टर में से किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। उस बेसिस पे आपने फिर प्रिपरेशन भी करनी है। और पहले 15 दिन का लास्ट पॉइंट ये है कि इंग्लिश की जो वोकैब है, वोकैबलरी है, आपने डेली के एटलीस्ट 15 वर्ड्स इंग्लिश के करने हैं। इंग्लिश के सिर्फ वोकैब को आपने इन 15 डेज़ में लास्ट साथ साथ लेकर चलना है, और बाकी जो इंग्लिश है वो लास्ट डेज़ में आपने करनी है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हो गया पहले 15 दिन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 6 to 7 डेज़ पे। इसमें आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे इंग्लिश को 3 से 4 घंटे देने हैं और लॉजिकल रीजनिंग को 2 से 3 घंटे देने हैं। अभी किस तरह करना है, जैसे आपको पता है इंग्लिश के आपके टॉपिक्स होते हैं वर्ब, नाउन, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस वगैरह। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप डेली इंग्लिश के 2 टॉपिक्स कर सकते हैं, और 2 टॉपिक्स में आपको मैक्सिमम 3-4 घंटे लगेंगे। इसमें आपने करना क्या है कि साथ साथ आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ साथ जैसे आपने एक टॉपिक क्लियर किया, वर्ब का टॉपिक आपने क्लियर किया, आपके पास नोट्स वगैरह होंगे किसी भी अकेडमीज़ के, या फिर आपने ख़ुद भी अपने नोट्स वगैरह बनाए हो सकते हैं। तो आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना है, उसको क्लियर करना है, और बाद में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो क्लियर हो जाए 3-4 घंटे में, उसके बाद आपने साथ ही एमसीक्यूज़ आधा घंटा 1 घंटा लगा के एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग के भी चैप्टर्स हैं, मतलब 5-6 चैप्टर्स हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एक टॉपिक आपने डेली क्लियर करना है, और उसके भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो ये 6 से 7 दिनों में आपके 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब टोटल 20-22 दिनों में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बचता है लास्ट वीक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वीक है। ये है रिवीजन का वीक, क्योंकि अब आप सब कुछ याद कर चुके हैं सारे सब्जेक्ट्स। तो लास्ट वीक में आपने जो रिवीजन करनी है तो आपने ज़्यादा चैप्टर्स करने हैं। जैसे पहले आप एक ही चैप्टर करते थे, तो अब आपने फ़िज़िक्स के भी 2, बायो के भी 2, लेकिन केमिस्ट्री के चैप्टर थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो आप 1.5 या 2 चैप्टर 2.5 या 3 चैप्टर करेंगे डेली बेसिस पे। तो ये तकरीबन आपके मतलब अब क्योंकि अब आपने याद कर चुके हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको हर चैप्टर में तकरीबन 1 ही घंटा लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे बनते हैं डेली के। और इंग्लिश को आपने 1 घंटा देना है, और लॉजिकल को 1 घंटा। तकरीबन ये 10-11 घंटों में ये आपका क्लियर हो जाएगा। डेली बेसिस पे आपने 10-11 घंटे देने हैं। तो ये आपका एक वीक में जो लास्ट वीक है इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। और इसमें आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जो पास पेपर आपने UHS के डाउनलोड कर लेने हैं उनकी वेबसाइट से। तो डेली आपने एक पेपर मतलब 1 साल का पेपर, उसमें जितने भी 200 MCQs या जितने भी पहले MCQs होते थे वो आपने अच्छे से क्लियर करने हैं, और जो रिपीटिंग MCQs हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक वही इम्पोर्टेंट बात दोबारा कि आपने हर 1 घंटे के बाद 5-5, 10-10 मिनट का वक्फा लेना है, और साथ साथ कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है, और डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आपको अच्छे से याद रहे। और जो लास्ट डे है बिल्कुल मतलब 27 को एग्ज़ाम है, तो 26 को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि असल में होता वाला क्या है कि बच्चे जो है ना वो लास्ट डे में ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं। कोई एक टॉपिक वो मतलब पढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा बहुत झिझक रहे हैं उसको पढ़ने में, कि उसको लग रहा है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो वो फिर उससे काफ़ी टेंशन होती है। तो आपने पेपर से बिल्कुल पिछले दिन और पेपर वाले दिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने ईजी रहना है। क्योंकि अगर आपने 1-2 महीने तैयारी की है तो वो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक दिन में सारा याद कर लेना है। पेपर से पिछले दिन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपने टेंशन फ्री रहना है, और ये नहीं सोचना कि कल पेपर है और मैं नहीं पढ़ रहा। आपको जो भी कुछ भी कहता रहे, आपने पेपर से पिछले दिन नहीं पढ़ना। मतलब आप MCQs वगैरह आप डिफरेंट सॉल्व कर सकते हैं, या आप दोस्तों से डिस्कशन वगैरह थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, ग्रुप्स वगैरह हैं MCAT से रिलेटेड, उनमें लाजमी शेयर कीजिएगा। और बाकी चैनल्स के लिए बाकी मेरी वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा।
थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।